जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। जब हम अपने अहंकार और गर्व को छोड़ते हैं तब जीवन का वास्तविक सौंदर्य सामने आता है। अहंकार केवल मन की जंजीर है और इसे छोड़ने से मन मुक्त होता है। हर कठिनाई एक संदेश है और जो व्यक्ति उसे पढ़ सकता है वही उन्नति करता है। असफलता केवल अनुभव है, हार नहीं। जो व्यक्ति सीखने के दृष्टिकोण से जीवन को देखता है वह हर स्थिति में विकसित होता है। जब हम अपने भीतर के बच्चे की जिज्ञासा और उत्साह को जीवित रखते हैं तब हमारी आत्मा हमेशा नई ऊर्जा और रचनात्मकता से भरपूर रहती है। जिज्ञासा जीवन का रंग है और उत्सुकता विकास की चाबी। जो व्यक्ति इसे जीवित रखता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम दूसरों के लिए सम्मान और विनम्रता रखते हैं तब हम आत्मिक रूप से भी मजबूत होते हैं। सम्मान केवल शब्दों का उपयोग नहीं बल्कि हृदय की स्थिरता और दूसरों को समझने की क्षमता है। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है वह स्वयं सम्मान का पात्र बनता है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तब हमारी मानसिक और आत्मिक शक्ति स्थिर रहती है। संतुलन केवल बाहरी जीवन में नहीं बल्कि हमारे भीतर की इच्छाओं, भावनाओं और क्रियाओं में होना चाहिए। जो व्यक्ति संतुलित रहता है वह जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिर और शांत रहता है। जब हम अपने कर्मों को प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं तब हम केवल जीवन की दौड़ में नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा में भी आगे बढ़ते हैं। कर्म केवल परिणाम के लिए नहीं बल्कि उसकी भावना और समर्पण महत्वपूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति यह समझता है वह जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने भीतर की पूर्णता को समझते हैं तब हमें बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बाहरी वस्तुएं क्षणिक हैं पर भीतर की पूर्णता स्थायी। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह हर परिस्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। जब हम कठिनाइयों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं तब वे हमारे विकास का साधन बन जाती हैं। कठिनाइयां केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं आती बल्कि भीतर छिपी शक्ति को उजागर करने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी अवसर देखता है वह जीवन में उन्नति करता है। जब हम अपने भीतर की मौन शक्ति को पहचानते हैं तब बाहरी दुनिया की हलचल हमें प्रभावित नहीं करती। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि हृदय की स्थिरता है। जो व्यक्ति मौन में रह सकता है वह हर परिस्थिति में अडिग और शक्तिशाली रहता है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तब वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता और आत्मनियंत्रण में होती है। जो व्यक्ति अपने मन और हृदय को नियंत्रित कर सकता है वही जीवन की हर कठिनाई में अडिग रहता है और हर संघर्ष को अवसर में बदल देता है। जब हम दूसरों के लिए करुणा और सहानुभूति दिखाते हैं तब हमारी आत्मा स्वयं प्रज्वलित होती है। करुणा केवल किसी को मदद देने का साधन नहीं बल्कि यह समझना है कि हर व्यक्ति अपने संघर्ष में अंधकार में है। जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है वही अपने भीतर की शांति और शक्ति को भी अनुभव करता है। जब हम अपने कर्मों को प्रेम, समर्पण और निष्ठा के साथ करते हैं तब हर कार्य में दिव्यता भर जाती है। कर्म केवल परिणाम के लिए नहीं बल्कि उसे करने की भावना और उद्देश्य महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने कर्म में सच्चाई और ईमानदारी रखता है वह जीवन की हर चुनौती को सहजता से पार करता है। जब हम अपने भय और संदेह का सामना धैर्य और समझ के साथ करते हैं
तब असली साहस उत्पन्न होता है। भय केवल मन की कल्पना है और उसका सामना करने से शक्ति उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति भय के बावजूद आगे बढ़ता है वही वास्तव में विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम समय की अनिवार्यता और प्रवाह को समझ लेते हैं तब अधीरता और अनावश्यक चिंता समाप्त हो जाती है। समय हर चीज को अपने सही क्रम में प्रस्तुत करता है। जो व्यक्ति समय की लय के साथ चलता है वह हर परिस्थिति में धैर्य और स्थिरता बनाए रखता है। जब हम अपने भीतर की पूर्णता और संतोष को पहचानते हैं तब बाहरी चीजों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। जीवन के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि स्थायी खुशी केवल भीतर से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति आत्मिक पूर्णता को समझता है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम दूसरों के प्रति विनम्रता और सम्मान बनाए रखते हैं तब हमारे संबंध गहरे और स्थायी बनते हैं। विनम्रता केवल शब्दों का प्रयोग नहीं बल्कि हृदय की स्थिरता और दूसरों को समझने की क्षमता है। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है वह स्वयं सम्मान का पात्र बनता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं का नियंत्रित प्रयोग करते हैं तब हम जीवन की प्रत्येक चुनौती में स्पष्टता और शक्ति प्राप्त करते हैं। विचार मनुष्य की ऊर्जा हैं और उनका सही उपयोग उसे जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वही वास्तविक स्वतंत्रता अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने भीतर की मौन शक्ति और धैर्य को पहचानते हैं तब बाहरी दुनिया की हलचल हमें विचलित नहीं कर सकती। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि हृदय की स्थिति है जिसमें स्थिरता और शक्ति समाहित होती है। जो व्यक्ति मौन में स्थिर रहता है वह जीवन की हर परिस्थिति में अडिग और शक्तिशाली रहता है। जब हम अपने भीतर की जिज्ञासा और उत्साह को जीवित रखते हैं तब हमारी आत्मा हमेशा नई ऊर्जा और रचनात्मकता से भरपूर रहती है। जिज्ञासा जीवन का रंग है और उत्सुकता विकास की चाबी। जो व्यक्ति जिज्ञासु बना रहता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं को संतुलित कर लेते हैं तब जीवन सरल और सुंदर बन जाता है। अत्यधिक इच्छाएं केवल मनुष्य को पीड़ा देती हैं। जो व्यक्ति इच्छाओं को नियंत्रित करता है वह जीवन की वास्तविक सुख शांति का अनुभव करता है। जब हम कठिन परिस्थितियों में भी आशा और विश्वास बनाए रखते हैं तब हम अडिग रहते हैं और हर बाधा में अवसर देख पाते हैं। कठिनाइयां केवल परीक्षा हैं, न कि असफलता। जो व्यक्ति आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वही जीवन में वास्तविक सफलता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने भीतर की करुणा और समझ का विकास करते हैं तब हमारे संबंध गहरे और स्थायी बनते हैं। करुणा केवल मदद करने का साधन नहीं बल्कि दूसरों के दर्द को महसूस करने और सहानुभूति रखने का अनुभव है। जो व्यक्ति करुणा को अपनाता है वह अकेला नहीं रहता। जब हम अपने अहंकार और गर्व को छोड़ देते हैं तब जीवन की वास्तविक सुंदरता सामने आती है। अहंकार केवल मन की जंजीर है और इसे छोड़ने से मन स्वतंत्र हो जाता है। जो व्यक्ति विनम्रता और समझ के साथ जीवन जीता है वह अपने भीतर की शक्ति और प्रकाश को महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने कर्मों को प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं तब वे आध्यात्मिक बन जाते हैं और जीवन में आनंद उत्पन्न करते हैं। कर्म केवल परिणाम के लिए नहीं बल्कि भावना और समर्पण से मूल्यवान होते हैं। जो व्यक्ति यह समझता है वह जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। जब हम दूसरों के लिए सम्मान और विनम्रता बनाए रखते हैं तब हम आत्मिक रूप से भी मजबूत और स्थिर होते हैं। सम्मान केवल शब्दों का उपयोग नहीं बल्कि हृदय की स्थिरता और दूसरों के अनुभवों को महत्व देने की क्षमता है।
जब हम जीवन की कठिनाइयों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तब वे हमारे विकास का माध्यम बन जाती हैं। कठिनाइयां केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी अवसर देखता है, वह वास्तविक उन्नति करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने भीतर की मौन शक्ति और स्थिरता को पहचानते हैं, तब बाहरी हलचल हमें विचलित नहीं कर सकती। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि हृदय की स्थिरता और शक्ति है। जो व्यक्ति मौन में अडिग रहता है, वह जीवन की हर परिस्थिति में शक्तिशाली और स्थिर रहता है। जब हम अपने भीतर की जिज्ञासा और ऊर्जा को जीवित रखते हैं, तब हमारी आत्मा हर समय नई रचनात्मकता और उत्साह से भरपूर रहती है। जिज्ञासा और उत्सुकता जीवन की चाबी हैं। जो व्यक्ति इसे जीवित रखता है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा संसार में जन्म लेकर शरीर रूपी वाद्य यंत्र पकटी डी ढती है और जीवन नामक संगीत बजाती है। कभी यह संगीत मधुर होता है, कभी करुण, कभी ऊंचा, कभी धीमा, लेकिन यह संगीत कभी रुकता नहीं, केवल रूप बदलता है। जब शरीर टूट जाता है, तब भी आत्मा का संगीत नहीं रुकता, बस नया वाद्य ले लेती है। इसीलिए जीवन के उतार चढ़ाव को अंतिम न समझो। वे तो संगीत की धुनें मात्र हैं, जो तुम्हें आत्मा के गहरे रहस्य का अनुभव कराती हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर विचार, हर शब्द, हर कर्म अपने साथ एक अदृश्य लहर भेजता है, जो ब्रह्मांड में घूमकर फिर हमारे जीवन में लौटता है। यह लहर किसी को दिखाई नहीं देती, पर उसका प्रभाव अटल होता है। मनुष्य जब गलत करता है, वह ईश्वर से नहीं छिपता, वह अपने ही भविष्य में अंधेरा डालता है, और जब सही करता है, वह अपने ही मार्ग में प्रकाश रखता है। इसी को कर्म तत्व कहते हैं, जहां हर कदम का फल स्वयं तुम्हारे पैरों की ओर लौट कर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में कोई भी संघर्ष तुम्हें हराने नहीं आता, वह तुम्हें वह रूप देने आता है जो तुम बिना संघर्ष के नहीं बन पाते। जैसे पत्थर पर हथौड़े की चोटें उसे मूर्ति बनाती हैं, वैसे ही जीवन की चोटें आत्मा को सुंदर बनाती हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि संघर्ष दुश्मन नहीं, निर्माता है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है और वह हर कठिनाई को गुरु की तरह स्वीकार करने लगता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, हर व्यक्ति के भीतर है। इच्छाएं एक ओर खड़ी हैं, विवेक दूसरी ओर, भय एक तरफ है, साहस दूसरी तरफ। और इस भीतरी युद्ध में यदि मनुष्य विवेक को अपना सारथी बना ले, तो वह बाहरी दुनिया के 1000 युद्ध भी जीत सकता है। लेकिन यदि मन बिखरा हो, अस्थिर हो, अशांत हो, तो संसार की सबसे छोटी बात भी उसे पराजित कर सकती है। मोह एक महीन जाल है, जो प्रेम की तरह दिखता है, लेकिन बंधन की तरह काम करता है। कृष्ण कहते हैं कि मोह वह है जिसमें तुम पकड़ते हो, और प्रेम वह है जिसमें तुम बहते हो। मोह तुम्हें रोकता है, प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाता है। मोह चीजों, लोगों और परिस्थितियों से चिपकाता है, प्रेम आत्मा से जोड़ता है। जिसने मोह और प्रेम का अंतर समझ लिया, उसने आधा संसार जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी को धोखा नहीं देता, समय किसी को छोड़ता नहीं, समय केवल रूप बदलता है और हमें बदलने का अवसर देता है। जब मनुष्य अच्छे समय में विनम्र और बुरे समय में धैर्यवान रहता है, तब समय उसके लिए वरदान बन जाता है। लेकिन जो समय को पकड़ना चाहता है, वह समय का कैदी बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, समय को गुरु मानो, शत्रु नहीं। बुद्धि वही है जिसमें सत्य को देखने की क्षमता हो, न कि केवल तर्क करने की। तर्क कभी कभी सही बात को भी झूठ सिद्ध कर देता है,
लेकिन बुद्धि अंधेरे में भी सत्य को पहचान लेती है। बुद्धि वह दीपक है जो मन के तूफानों में भी नहीं बुझता, बशर्ते मनुष्य उसे अखंड श्रद्धा से जलाए। बिना बुद्धि के ज्ञान बोझ बन जाता है, लेकिन बुद्धि के साथ थोड़ा ज्ञान भी जीवन बदल देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि असंग होना संसार छोड़ देना नहीं, संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ जाना है। जैसे कमल जल में खिलता है लेकिन जल से गीला नहीं होता, वैसे ही असंग मनुष्य दुनिया में रहते हुए भी उसकी गंदगी से अछूता रहता है। वह सभी से प्रेम करता है लेकिन किसी से चिपकता नहीं। वह सब कुछ अनुभव करता है लेकिन किसी में खोता नहीं। यही योग का सर्वोच्च रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति केवल मंदिरों में दीप जलाना नहीं, भक्ति वह है जहां मन ईश्वर को अपने हर विचार, हर श्वास, हर धड़कन में महसूस करता है। भक्ति बुद्धि से नहीं, हृदय से जन्म लेती है। भक्ति वह सरल मार्ग है जहां तुम गिर भी जाओ तो ईश्वर तुम्हें उठा लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, भक्ति में बुद्धि की नहीं, सच्चे आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। इच्छाएं तालाब की तरंगों की तरह हैं, एक उठती है, दूसरी उसके पीछे आती है। मनुष्य इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन वह उन्हें नियंत्रित जरूर कर सकता है। जब इच्छाएं साधन बनती हैं, जीवन सुंदर होता है। जब वे स्वामी बन जाती हैं, जीवन कष्टमय हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, इच्छा को दीपक बनाकर रखो, आग बनने मत दो। अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी दृष्टि बदलो। एक ही परिस्थिति किसी को अवसर देती है और किसी को निराशा। यह परिस्थिति नहीं, दृष्टि तय करती है कि तुम क्या पाओगे। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब दृष्टि पर धूल हो तो संसार दुश्मन लगता है, जब दृष्टि साफ हो जाए तो वही संसार गुरु बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बातचीत वह है जो तुम अपने मन से करते हो। जब मनुष्य स्वयं से कठोर बातें करता है, वह टूट जाता है। जब वह स्वयं से प्रेम और सम्मान से बात करता है, वह खिल उठता है। आत्मसंवाद वह चाबी है जो भीतर के स्वर्ग को खोल सकती है। जो मन का मित्र बन गया, वह कभी अकेला नहीं रहता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह लोगों से अपनी अपेक्षाओं को पूरा करवाना चाहता है। कृष्ण बताते हैं कि लोग वही करेंगे जो उनका स्वभाव उन्हें करवाएगा। यदि तुम हर किसी को बदलना चाहोगे तो जीवन शिकायतों का जंगल बन जाएगा, लेकिन यदि स्वभावों को समझकर उन्हें स्वीकार कर लोगे तो जीवन शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी में कि हर व्यक्ति संसार के रंगमंच पर एक भूमिका लेकर आता है। किसी की भूमिका युद्ध लड़ना है, किसी की प्रेम देना, किसी की निर्माण करना, किसी की रक्षा करना। जब व्यक्ति अपनी भूमिका पहचान कर उसे पूर्णता से निभाता है, तभी वह जीवन से संतुष्ट होता है। भ्रम केवल तब पैदा होता है जब व्यक्ति अपनी भूमिका छोड़कर किसी और की भूमिका निभाने लगता है। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठता है, आत्मा की गहराई से। जब व्यक्ति समझता है कि वह ईश्वर का अंश है, तब उसमें ऐसा भरोसा जागता है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। यह आत्मविश्वास अहंकार नहीं, बल्कि ईश्वरीय स्मरण है कि तुम जितने कमजोर दिखते हो, वास्तव में उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्द कभी कभी मन को भटका देते हैं, लेकिन मौन मन को उसके स्रोत तक ले जाता है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं, मौन वह अवस्था है जहां मन की अशांति शांत होकर आत्मा की आवाज सुनने लगता है। मौन में मनुष्य अपनी सच्चाई से मिलता है और यही मिलन उसकी सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने भीतर की मौन शक्ति और धैर्य को पहचानता है, तब वह परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि हृदय की स्थिति है। जो व्यक्ति मौन और स्थिरता में रह सकता है, वह जीवन की हर हलचल में स्थिर और दृढ़ रहता है।
जो व्यक्ति विनम्रता और समझ के साथ जीवन जीता है वह दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और अपने भीतर का प्रकाश महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम समय की गहरी समझ विकसित करते हैं तब अधीरता और अनावश्यक चिंता समाप्त हो जाती है। समय हर चीज को सही क्रम में प्रस्तुत करता है। जो व्यक्ति समय की लय के साथ चलता है वह हर स्थिति में संतुलित और शांत रहता है। धैर्य और समझ समय के साथ आने वाले प्रत्येक परिणाम को आसान बनाते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को समझदारी से नियंत्रित करते हैं तब जीवन सरल और सुंदर बन जाता है। अत्यधिक इच्छाएं केवल मन को पीड़ा देती हैं। जो व्यक्ति इच्छाओं को संतुलित करता है वह जीवन की असली सुख शांति का अनुभव करता है। इच्छा नियंत्रित हो तो शक्ति मिलती है और शक्ति जीवन का मार्ग बनाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।